सरसों के तेल का हिसाब लीटर में कैसे करें। जी हाँ फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है कि मान लीजिए जो छोटी बस्तियां होती हैं तो वहाँ फुटकर में सरसों का तेल वगैरह खरीदते हैं। वहाँ क्या होता है, दुकानदार टीन में पूरा का पूरा टीन जो है होता है वो ले आते हैं और उसको लीटर में करके थोड़ा थोड़ा बेचते हैं। तो वहाँ देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आता है क्वेश्चन कि सवा सौ ml। फ्रेंड्स देखिए क्या होता है, जैसे देखिए 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर। क्या होता है, 1000 मिलीलीटर होता है फ्रेंड्स, जिसको कि हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं 1 लीटर बराबर 1000, और मिलीलीटर के लिए हम लोग यूज करते हैं ml। ठीक है, तो अब देखिए वहां होता है क्या फ्रेंड्स, फुटकर में अक्सर बिक्री होता है। तो अब जैसे मान लीजिए कि सरसों तेल रेट कितना है, 180 रुपए। तो तेल रेट है फ्रेंड्स 180 रुपए लीटर, और यहाँ पर अब देखिए 180 रुपए लीटर है मान लीजिए। तो आप जाएंगे तो दुकानदार के यहाँ देखेंगे तो इस तरह की उनके पास ये इस तरह का उनके पास होता है, जो कि होता है बड़ा छोटा सब होता है। जैसे मान लीजिए 500 ml का होता है। इसके बाद और छोटे में अगर आप लेंगे तो होता है 250 ml का होता है फ्रेंड्स। इसके अलावा और छोटे में 100 ml होता है, और जो सबसे छोटा होता है फ्रेंड्स वो बहुत ही छोटा होता है, वो होता है 20 ml का होता है, बहुत छोटा होता है, जिसको कि बहुत ही कम दुकानदार लोग इसको रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अब मान लीजिए जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स किसी को चाहिए 100 ml, कितना चाहिए 100 ml। तो 100 ml के लिए क्या करेंगे, देखिए 100 ml कितने का होगा पहले तो इसको देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैं इसका एक टेबल बना दे रहा हूँ फ्रेंड्स, और इसी हिसाब से इसका यूनिट चलेगा और इससे हम पूरा हिसाब बैठा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए हम लिख दे रहे हैं, देखिए 180 रुपए में मिल रहा है फ्रेंड्स, कितना मिल रहा है 1000 ml। अब देखिए क्या करेंगे, अगर हम दोनों में 10 से डिवाइड कर दे तो देखिए यहाँ से 0 0 हट जाएगा, ये हो जाएगा 18 रुपए में, ये हो जाएगा फ्रेंड्स 100 ml। और यही फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर फिर से डिवाइड करें तो यहाँ दशमलव लग जाएगा इसके बीच में, और ये हो जाएगा 1 रुपये 80 पैसे में, ये हो जाएगा 10 ml। ठीक है, और अगर आप और एक बार डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 18.18 रुपए, यानी कि 18 पैसे में मिलेगा 1 ml। तो हालांकि 1 ml का तो नपना बहुत ही छोटा हो जाएगा फ्रेंड्स। हम लोग अक्सर इसी में बहुत ज़्यादा हिसाब होता है 100 ml और 10 ml में। तो अब यहाँ देखिए जैसे मान लीजिए 100 ml किसी को आवश्यकता है, तो 100 ml के लिए अब देखिए 100 ml के लिए क्या होगा, तो जितना भी रुपए किलो है पीछे से 0 हटा देंगे, नहीं 18 रुपए में 100 ml मिल जाएंगे। तो वो क्या करेंगे, जो भी दुकानदार है इसको पूरा फिल करेंगे, और ये 100 ml वाला ये फिल करके पूरा यहाँ नपना से पूरा फिल करके ये दे देंगे। जो भी आपका छोटा बर्तन या जो भी बोतल छोटा डब्बा है उसमें वो फिल कर देंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर 125 ml की बात आ जाती है। अब यहाँ पर बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि 125 ml चाहिए, 125 ml की। ठीक है, अब 125 ml की बात आ जाती है तो देखिए जो सवा लगा होता है फ्रेंड्स, ये सवा क्या होता है, इसमें जो होता है देखिए 100 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, 100। तो इसी 100 का चौथाई भाग जब हम इसमें जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, चौथाई भाग हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, चौथाई भाग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 125 ml है, तो अब देखिए 100 का अगर हम 4 भाग करेंगे, अगर हम 100 का 4 भाग करेंगे तो एक भाग में आएंगे 25, यानी कि कुल मिलाकर के ये कितनी मात्रा होगी। तो देखिए यहाँ पर ये 100 ml तो पूरे हैं ही, अब इसमें इसी का चौथाई भाग जब हम 25 ml मिला देंगे तो ये हो जाएंगे 125 ml। ठीक है, ये हो जाएंगे 125 ml। तो 125 ml को ही फ्रेंड्स 125 ml कहते हैं। अब यहाँ पर अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका मूल्य कितना होगा, तो देखिए 18 रुपए का तो 100 ml है। अब 18 का 4 भाग अगर हम करेंगे कितना आएगा, तो 4.5 रुपए इसमें आप और ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएंगे 18 4 22 रुपए 50 पैसे।
इस तरह से देखिए ये हमारा 125 ml हो चुका है। ठीक, यहाँ पर फ्रेंड्स इसको समझ लीजिए कि ये 125 ml है क्या। देखिए यहाँ पर सवा के लिए चौथाई भाग लगाया गया है, तो यहाँ पर आप ऐसे समझिए कि चौथाई भाग के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार तो पूरा पूरा भर के दुकानदार देगा, उसके बाद क्या करेगा वो जो दूसरी बार देगा, तो ये देखिए ये अंदाज से एक अपने अनुमान से वो चौथाई भाग यहाँ पर वो फिल करेगा, एक बार फिर से आपके बोतल में डाल देगा और हो जाएगा 125 ml, यानी 100 पूरा पूरा और चौथाई भाग यानी कि इतना, इसका 4 भाग करके लगभग एक अनुमान द्वारा चौथाई भाग वो 25 ml यानी कि और आपको देगा और आपसे 22.5 रुपए ले लेगा। अब आते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं 150 ml क्या होगा। 150 ml, तो 150 ml के लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, 150 ml के लिए देखिए इसमें क्या होता है, जो 1.5 वाला हिसाब होता है या फिर 250 ml वाला हिसाब होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आधा भाग ज़्यादा किया जाता है। जैसे जो 1.5 होता है फ्रेंड्स वो किसको बोलते हैं, 150 ml को, और जो 250 ml होता है वो होता है 250 ml। कितना होता है, 250 ml। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 150 ml जो है, तो ये देखिए कैसे बना है, 100 ml से और 50 ml से। किससे बना है, 100 ml से और 50 ml से। तो जब हम इसका पैसा जोड़ेंगे तो 100 ml का कितना होगा, 18 रुपए, और 50 ml का कितना होगा, 9 रुपए। टोटल ये हो जाएगा 27 रुपए का फ्रेंड्स मिलेगा 150 ml। कितना मिलेगा, 150 ml। और ये कितना होगा फ्रेंड्स, अगर ये 100 ml का है फ्रेंड्स, तो 100 ml में क्या करना पड़ेगा, 150 के लिए यहाँ पर देखिए क्या होगा, एक बार तो ये पूरा पूरा फिल किया जाएगा फ्रेंड्स, पूरा पूरा फिल करके दुकानदार दे देगा, और दूसरे पार्ट में केवल आधा वो फिल करेगा, क्योंकि 150 क्या होता है, 100 पूरा पूरा और आधा 50, ये मिला देते हैं तो 150 हो जाता है। तो 150 ml के लिए एक 100 ml का अगर अपन अपना है तो 100 पूरा पूरा नाप लेंगे और आधा और नाप लेंगे, तो ये हो जाएगा 150 ml। अब आइए फ्रेंड्स हम लोग 250 ml को देख लेते हैं। तो 250 ml में क्या होता है, यहाँ देखिए 200 ml होता है और इसमें 50 ml और मिलाया जाता है, तब ये बन जाता है 250 ml। अब इसका अगर मान लीजिए रेट की बात की जाए तो देखिए 100 ml का कितना है, 18 रुपया, तो 200 का कितना होगा फ्रेंड्स, 18 दूनी 36 रुपए 200 ml के हो गए, और 50 ml का कितना हो गया, 9 रुपया हो गया। तो टोटल कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, 45 रुपया। तो 45 रुपए में 250 ml मिल जाएंगे, जिसको कि हम लोग मोटे तौर पे एक पाव भी कभी कभी बोल देते हैं। तो देखिए ये 45 रुपए का पड़ रहा है। अब इसको समझिए फ्रेंड्स कि इसको नापना से आप नापेंगे कैसे, जो भी दुकानदार है वो किस तरीके से देंगे। जैसे मान लीजिए 100 ml का मैं 3 बार बना दे रहा हूं, अगर फ्रेंड्स ये 100 ml का है तो देखिए कैसे आपको देंगे दुकानदार, ये देखिए ये पूरा पूरा फिल कर लेंगे 100 ml वाला, ये हो गया। अब 200 ml है तो इसको 2 बार वो फिल करके दे देंगे, 2 बार, ठीक है। और उसके बाद तीसरी बार में केवल आधा ही वो फिल करेंगे और दे देंगे 100 ml 100 ml और 50 ml। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा 250 ml। इसके बाद 300 400 500, इसके लिए 100 ml वाला जो है उसी से 2 बार 3 बार 4 बार करके दे देंगे, और 18 के गुणक में इसको करते जाएंगे। और इस तरह से हम सरसों के तेल का हिसाब फ्रेंड्स कर सकते हैं। मेन यहाँ पे सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन थी वो 125 ml की, 150 ml की और 250 ml की। इसके बाद अगर मान लीजिए 500 600 700 ये है, तो इसके लिए तो सिर्फ आपको हमें इसका गुणक करना पड़ेगा, और वो भी इन नपने की सहायता से। वो अगर मान लीजिए 500 ml है तो 500 दे दिए, और 200 100 का 2 दे दिए। और अगर उसका रेट कैलकुलेट करना होगा तो मान लीजिए 700 ml का हमको चाहिए, कितने का चाहिए, 700 ml का हमको चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ये देखिए नपना से कैसे नापेंगे, इसको देखिए तोड़ लेंगे तो कैसे नापेंगे। वो एक बार वो 500 ml का देंगे, दूसरी बार में वो कितना देंगे, वो 100 ml का 2 बार दे देंगे, 200 ml ये हो जाएगा। अब देखिए 500 ml के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए 180 रुपए का 1000 ml है, तो अगर इसका पैसा फ्रेंड्स जोड़ेंगे तो देखिए 180 का आधा हो जाएगा, 90 रुपए में मिलेंगे 500 ml। और यहाँ पर देखिए 18 का जब 100 मिल रहा है तो 18 दूनी
36 का मिलेगा 200 ml, इधर जोड़ेंगे तो ये 700 ml हो जाएंगे और यहाँ पर हो जाएंगे 606912 126 रुपए। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये जो सरसों के तेल वाला हिसाब है, इस तरीके से आप आसानी से इसको समझ सकते हैं और हिसाब बैठा सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, उम्मीदों के प्रभात पर आपको मिलती रहती हैं दैनिक हिसाब किताब से संबंधित जरूरी वीडियोस जो आपके लाइफ में काम आती हैं। ऐसी वीडियोस देखने के लिए उम्मीदों का प्रभात को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।